हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है और सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, जो कि आपका कोड नंबर कितना है 317। इसमें हमें बच्चों थ्योरी एग्जामिनेशन में सिर्फ 22 चैप्टर्स पढ़ने, टीएमए वाले हमें नहीं पढ़ने। हमने लेसन 3 और 4 बच्चों पढ़ लिया है। आज हम लेसन 6 यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार एक सामान्यतः दावा होता है जिसका उचित सिद्ध होता है। एक होता है बच्चों सामान्य अधिकार, यानी जिसको संसद कानून बनाकर हटा सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को संसद कानून बनाकर इसको हमसे छीन नहीं सकती। मौलिक अधिकार बच्चों बहुत ही मौलिक और पवित्र होते हैं और किसी देश की सरकार इनको हमसे जल्दी छीन नहीं सकती। लोकतांत्रिक देशों के नागरिक के पास बच्चों निश्चित अधिकार होते हैं जो देश की न्यायिक व्यवस्था के द्वारा संरक्षित होते हैं, यानी इन अधिकारों को न्यायपालिका का बच्चों संरक्षण प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई इन अधिकारों को छीनता है तो न्यायपालिका उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। भारत के नागरिकों को भी उन अधिकारों का सम्मान करता है जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के शीर्षक के रूप में सूचीबद्ध हैं। और भारत के संविधान के बच्चों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बच्चों और अमेरिका से ये मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों कि हम मौलिक अधिकार और उसकी महत्व के बारे में पढ़ेंगे। एक एक अधिकारों के बारे में हम बच्चों जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न आता है बच्चों कि मौलिक अधिकार तथा का अर्थ क्या होता है और उनका महत्व क्या होता है। ये आप प्रश्न एक ऐसे सोच सकते हैं। तो वे अधिकार जो संविधान में वर्णित होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी ये संविधान में लिखे होते हैं। और मौलिक अधिकार बच्चों अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं, यानी बहुसंख्यक शासन चाहे तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अपनी मनमानी थोप सकता है। तो उससे बचने के लिए बच्चों हर एक देश के संविधान में मौलिक अधिकार होता है, तो ये अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है और संविधान में लिखा होता है। भारतीय संविधान में बच्चों मैंने बताया था हमारे यहाँ भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में बच्चों भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, या आप मूल रूप से बोल सकते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है 14 से 32 में बच्चों मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार क्या है बच्चों, न्याय संगत है। तो मौलिक अधिकार कैसे बच्चों, न्याय संगत। न्याय संगत का अर्थ होता है कि इन अधिकारों के लिए बच्चों आप न्यायपालिका में जा सकते हैं यदि इनका उल्लंघन होता है। तो हमारे संविधान में विधायिका कार्यपालिका ना तो है ना कानून ना ही कार्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारों को तोड़ और मरोड़ सकते हैं। अगर अधिकारों का आपका हनन हुआ है बच्चों, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत बच्चों, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं। कुछ मौलिक अधिकार बच्चों विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जैसे कि अब बच्चों अगला प्रश्न है कि विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब लोग बराबर हैं, है ना। तो पहला आ गया बच्चों आपका विधि, और दूसरा आ गया बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता की किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार नागरिक तथा विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार बच्चों न्याय संगत होने के बावजूद भी असीम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इनको कोई छीन ही नहीं सकता। सरकार इन लोकहित के मामलों में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे भारतीय संविधान में यदि पूछे बच्चों पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, 6। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था बच्चों। 7वां मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको संसद ने बच्चों 44वां एक संविधान में संशोधन किया और 4 और 4 8 यानी 1978 में हुआ था। और संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, अब एक विधिक यानी कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अब आ गया, यानी अब हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। और उन 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से बच्चों, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से बच्चों 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों 25 से लेकर 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 29 में है। और संवैधानिक उपचारों 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 32 में है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय यानी आत्मा और हृदय कहा जाता है। और किसने कहा था बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था।
यदि आपसे पूछे बच्चों अनुच्छेद 31 इसमें नहीं है, तो अनुच्छेद 31 ही क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आ गया है। उसके बाद है बच्चों, हाल ही में हमारे संविधान में 66वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21 है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, इसको क्या है, जोड़ा गया है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं NIOS ने इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया है। आपके बच्चों MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको इनको याद कर चलना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को हम क्या कहते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 में है, या आप 14 से लेकर 32 तक कर सकते हैं, मेन रूप से स्टार्ट होते हैं। मौलिक अधिकार कितने बच्चों, 6 हैं, पहले कितने थे, 7 थे। पहला मौलिक अधिकार आता है बच्चों आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में। समानता मतलब बच्चों जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है बच्चों आपका विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे बच्चों सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। राष्ट्रपति से लेकर रिक्शे वाले सभी लोग कानून के आगे क्या है, बराबर है। तो विधि के समानता का अर्थ है कोई व्यक्ति विधि से ऊपर यानी कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के समक्ष क्या है, समान है। अनुच्छेद 15 आता है बच्चों आपका कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी नागरिक को बच्चों सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे दुकान या भोजनालय जाने में मनाही नहीं है। राज्य के कोष से पूर्णता अथवा आंशिक रूप से प्रबंधित कुएं, तालाब, स्थानीय घाट, सड़क इत्यादि के उपयोग पर कोई पाबंदी, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप इस धर्म के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, यानी हमारा संविधान सभी नागरिक को जो सार्वजनिक सेवाएं यानी सरकारी नौकरी निकलती है तो सबको समान अवसर है। और एक और बच्चों अनुच्छेद 16(4), इसमें रोजगार में बच्चों आरक्षण की व्यवस्था दी गई है जो पिछड़े लोग हैं। अगला बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, यानी संविधान ने अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया, यानी किसी भी रूप को इसके इस्तेमाल को निषेध कर दिया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत बच्चों, पुराने जमाने में क्या होता था, कोई ऊंची जाति यदि नीची जाति से टकरा जाता था तो अपने आप को अपवित्र मान लेता था, तो इसी को हम अस्पृश्यता या छुआछूत कहते हैं। सार्वजनिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही नहीं है, जैसे पूजा स्थल हो गया, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी कोई भी जा सकता है। अनुच्छेद 18 बच्चों अंतिम, इसमें उपाधियों का अंत है, यानी सभी राष्ट्रीय या विदेशी पदवी को जो लोगों के बीच में कृत्रिम विशिष्टता की संरचना करती है का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी अब किसी भी पदवी को मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे राय साहब जो अंग्रेजों ने दिया था, राय बहादुर, इन सभी यानी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है। तो ये था बच्चों आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है बच्चों। 14, 15, 16, 17 और 18 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। समानता के अधिकार से रिलेटेड बच्चों आपके कुछ प्रश्न हैं कि समानता के अधिकार का लक्ष्य कैसा होता है, सामाजिक है बच्चों, है ना। समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं 14 से लेकर 18 में। देश का अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है बच्चों, छुआछूत का अंत करता है। राज्य देश प्रावधानों का सृजन शोषण के विरुद्ध महिलाओं तथा बच्चों के लिए कर सकता है, यानी विशेष प्रावधान कर सकता है बच्चों राज्य, जैसे आरक्षण की विशेषता। अनुच्छेद 16(4) में क्या है बच्चों, आरक्षण है। समानता का अधिकार का लक्ष्य देश समानता प्रतिस्थापित करना है, यानी सामाजिक, समाज में समानता स्थापित करना समानता के अधिकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दूसरा मौलिक अधिकार है बच्चों आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में है बच्चों। तो स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता होती है, यानी लोकतंत्र में तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। और स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित बच्चों कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की भी गारंटी दी गई है। 6 मौलिक स्वतंत्रताएं क्या है बच्चों कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना हथियार के जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है, अपना संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है बच्चों, भारत के किसी भी भाग में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता और किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं पे भी रह सकते हैं, बिना हथियार के जुलूस निकाल सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको याद करनी है, मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं।
अगर पूछे बच्चों, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये असीमित नहीं है। ये स्वतंत्रता स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने, वाद विवाद करने और विचारों के आदान प्रदान करने को सुनिश्चित करता है। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता बच्चों समाहित होती है, यानी प्रेस जो मीडिया है हमारे वहाँ स्वतंत्र रहेगा। हालांकि ये स्वतंत्रता है जैसे कि बच्चों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है। राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता को देखते हुए बच्चों इसको भी छीना जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल, आपको आपातकाल वाले चैप्टर में बच्चों हम अच्छे से पढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो है लगाया जाता है ना। इन स्वतंत्रताओं को क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे निलंबित कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अपराध के लिए दी गई सजा के संबंध में क्या क्या सुरक्षाएं हमारे वहाँ। तो किसी भी व्यक्ति को बच्चों किसी अपराध में अभियुक्त है उसकी मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी एक अत्यधिक सजा के विरुद्ध सुरक्षा करती है। यानी किसी भी अपराधियों के पास भी कई सारे अधिकार होते हैं बच्चों, हमारे देश के संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है। जैसे अगर किसी अपराधी को बच्चों गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, एक अपराध की बच्चों उसको एक ही सजा दी जाएगी, यानी एक अपराध की क्या होगी, एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी, एक से अधिक सजा आप उसको दिला नहीं सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। अनुच्छेद 21 कहता है बच्चों जीवन जीने का अधिकार, यानी संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि के द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी संविधान ये गारंटी देती है स्वतंत्रता के अधिकार में हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमारे देश में बच्चों मरने का अधिकार नहीं है। और इसी 21 में बच्चों एक अनुच्छेद 21A जुड़ा है जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। अगला टॉपिक बच्चों मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक। अनुच्छेद 22 क्या है कि हम जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी क्या करता है बच्चों, अधिकार देता है। प्रावधान के अनुसार बच्चों कोई व्यक्ति बंदी बनाए जाने के कारण बताए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस बच्चों गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी का वारंट यानी गिरफ्तारी का कारण जानना जरूरी है। आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अपनी पसंद, बाद में गिरफ्तार करने के बाद बच्चों आप अपने पसंद का क्या कर सकते हैं, एक वकील कर सकते हैं, अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, है ना। अभिव्यक्ति को और 24 घंटे के अंदर क्या है, मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होता है 24 घंटे के अंतर्गत। अब एक तो क्वेश्चन था बच्चों, गिरफ्तार करेंगे तो कारण बताया जाता है, और गिरफ्तारी जब भी कर सकते जब आपने कोई जुर्म किया हो। एक होता है बच्चों बंदी निवारक या निवारक नज़रबंदी, यानी जब ऐसा अंदेशा हो जाता है सरकार को कि आप कोई अपराध करने वाले हैं और राज्य सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो उसे बच्चों सीमित अवधि के लिए क्या करा जाता है, बंदी बना लिया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, निवारक नज़रबंदी या बंदी निवारक कहा जाता है। यानी सरकार को डर है कि आपसे कोई सुरक्षा में चूक हो सकती है या आप राज्य सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो आपको निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों शिक्षा का अधिकार। मैंने बताया, तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों शिक्षा का अधिकार हमारे वहाँ अनुच्छेद 21A में यानी जीवन जीने के अधिकार में जोड़ा गया बच्चों। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा नई धारा 21A जोड़ा गया था बच्चों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची से इसको बाद में हटा दिया गया और इसको मौलिक अधिकार में यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कानूनी स्वीकृति मिल गई थी। 6 से 14 वर्ष की आयु से बच्चों यानी माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी कि आप उनको पढ़ाने भेजें, क्योंकि सरकार ने निःशुल्क कर दिया और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 21A। अब इसी तरह बच्चों कुछ प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी प्रकार स्वतंत्रता है बच्चों, 6 हैं। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है बच्चों, 24 घंटे के अंदर। अगला है बच्चों जब किसी व्यक्ति को बंदी निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितनी अवधि तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है, तो 3 माह की अवधि तक रख सकते हैं। आपको बच्चों ये सारे MCQ क्या करना है, याद करना है, एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करना ही है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अगला बच्चों तीसरा मौलिक अधिकार हमारा 23 अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बच्चों कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारे वहाँ बरसों से बच्चों बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। बंधुआ मजदूरी मतलब बिना पैसे दिए काम कराया जाता था। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
राज्य को बड़ी आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों की सेवाओं की जरूरत होती है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, खानों यहाँ पे व्यापार नहीं कराया जा सकता। तो अनुच्छेद 23 तो कहता है बच्चों बंधुआ मजदूरी पे रोक, और अनुच्छेद 23 ये भी कहता है बच्चों मानव व्यापार पे रोक। पहले क्या होता था बच्चों, मानव व्यापार का अर्थ होता है मानव माल यानी वस्तुओं की तरह मानव को बेचना, गुलामी कराना, वेश्यावृत्ति कराना, इसी को मानव व्यापार कहते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी पे रोके। अनुच्छेद 24 बच्चों साफ साफ कहता है कि बाल श्रम पे रोक, यानी बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, उनको पढ़ने के लिए भेजिए। कारखानों में बच्चों की नियुक्ति बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के को कानून के द्वारा निषेध किया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा मौलिक अधिकार चौथा मौलिक अधिकार बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अगर पूछे बच्चों भारत एक क्या है, बहुत धार्मिक देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में बच्चों हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, और इसीलिए हमारे धर्म में क्या है बच्चों, हमारे देश में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है बच्चों, आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा सरकार देता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का पहले क्या है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसे कहते हैं बच्चों, तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसी को हम अंतःकरण की स्वतंत्रता कहते हैं। साथ ही में बच्चों हमारा संविधान राज्य कोष से पूर्णतः प्रबंधित किसी शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। यानी अगर कोई सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकारी स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है असीम नहीं है ना, इन्हें कानून व्यवस्था और नैतिकता के अंदर ही रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 क्या है बच्चों, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 26 क्या है बच्चों, आप अपने धार्मिक संस्थान यानी आप मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 27 क्या है बच्चों कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 क्या है, जो सामान्य शैक्षिक संस्थान यानी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था बच्चों। आप इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पाठाएं। पहला प्रश्न बच्चों कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध व्यक्ति से होता है ना। देश का शिक्षा का प्रचार राज्य कोष द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित संस्थानों में नहीं हो सकता, यानी धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते हम, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों पांचवा मौलिक अधिकार है, जिसे हम सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 बच्चों अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है। तो भारत में विभिन्न संस्कृति, लिपि, भाषा, एक विशाल देश है हमारी, लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति और भाषा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखना। यह अधिकार क्या अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वे देश में मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करें। अनुच्छेद 29 क्या है बच्चों कि अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक ऐसा करने के लिए अपने शैक्षिक संस्थान मतलब जहाँ पे अपनी भाषा पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे अपनी संस्कृति को बारे में बता सकते हैं। जैसे मुस्लिमों में क्या है मदरसा है, और हिंदू में क्या है गुरुकुल, वो भी बना सकते हैं। तो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का मतलब होता है कि संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार है। अगला आता है बच्चों हमारा मुख्य अधिकार, मौलिक अधिकार, और जो है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। और इसी को बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद आप अपने मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, दबा दिया गया है, तो व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, हम क्या करें। तो हमारा संविधान इस बात का भी प्रावधान करता है भाग 3 में, अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का भी प्रावधान है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बच्चों, 5 रिट जारी करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों किसी दूसरे संस्थान या व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, भारत के नागरिक को इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाने का अधिकार भी देता है। राज्य को ऐसे किसी कानून को बनाने में मनाही है जो मौलिक अधिकार का विरोध करते हैं। और अगर ऐसा होता है बच्चों तो आप संविधान के उच्चतम न्यायालय पर जा सकते हो, और उच्चतम न्यायालय बच्चों आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। रक्षा कैसे करेगा बच्चों, रिट जारी कर कर।
ऋण कितने बच्चों? 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेक्षण, ये 5 ऋण बच्चों अनुच्छेद 32 के तहत जारी किए जा सकते हैं। अब इनको आप एक बार बच्चों पढ़ लेना, ये ऋण 5 याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बच्चों, यदि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 की आत्मा है। और आत्मा किसने कहा था बच्चों? इसको BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने बच्चों इसको हृदय और आत्मा कहा था। अब बच्चों कुछ प्रश्न है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। भारत में आज्ञा पत्र कौन उच्च न्यायालय द्वारा जारी होता है, ये भी पता चल गया। न्यायालय का निर्देश की बंदी अधिकारों, तो ये आपको इन प्रश्नों के MCQ याद करने, क्योंकि पता है बच्चों आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, आपके एग्जाम में MCQ भी पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर मौलिक अधिकार। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम बच्चों इंतजार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। इसमें क्या है, जो पॉइंट्स है आपको उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। वीडियो को 1 नहीं 2-2 3-3 बार आपको देखना है, स्पीड बढ़ाकर देख लो चाहे तो, है ना। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बच्चों बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।